करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों बैकग्राउंड चेंज होने की वजह से थोड़ा सा माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और मैं यूएई में हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे केबिन्स होते हैं, और अगर एसी अगर ऑन हो जाए, उसका शोर आए तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वाक़े की तरफ। दोस्तों ये वाक़या हमारे एक लिसनर हैं अतहर अनीस, उन्होंने हमें भावलपुर से भेजा है और वो बताते हैं कि ये काफ़ी सालों पुराना वाक़या है, जब मैं मालूमाती बुक्स जो होती हैं पढ़ने का और नॉलेज वाइज बुक्स होती हैं और हॉरर स्टोरी का सुनने का और पढ़ने का बेहद शौक़ था। तो मैं अपने साथ हर टाइम जो है जहाँ भी जाता था अपने साथ बुक्स रखता था अपने बैग में। तो मेरे साथ ऐसे ही पीछे बैग मेरे टंगा हुआ था। मैं जो है अपने जानने वालों के पास गया था। ट्रेन का मेरा सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र था। ट्रेन रुकी है और सारे मुसाफिर चले गए। काफ़ी देर बाद मैं उतरा, क्योंकि मैं सो चुका था। फिर मुझे किसी ने उठाया है झंझोड़ के कि जी आपका जो है गाँव आ गया, आप चले जाएँ। तो जिस जगह पर मैं उतरा था वो काफ़ी जो है वो जो स्टेशन था वो काफ़ी सुनसान बयाबान था। और मुझे जो है मेरे जो जानने वाले थे उनका प्रॉपर एड्रेस भी नहीं मालूम था, क्योंकि डिसाइड यही हुआ था कि जो उनका बंदा है वो मुझे लेने के लिए आएगा। तो उसके बाद फिर वो ट्रेन भी चली गई और जितने भी मुसाफिर थे सब चले गए। अब मैं वहाँ अकेला हो गया। तो और भी लोग थे, दूर दूर थे। और मैं चाहते हैं कि मैं काफ़ी देर तक जो है इनको कांटेक्ट करता रहा कि किसी तरह इनसे कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ प्रॉपर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। और वो जो गांव था तो वहाँ की जो आबादी थी वो काफ़ी दूर थी, उस स्टेशन से काफ़ी दूर आबादी थी। तो सिग्नल भी नहीं आ रहे। परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ। और इसी टेंशनों में मैं बस चलते हुए आगे गया हूँ कि यार किसी तरह इनसे कांटेक्ट हो जाए मेरा। और चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ गया। अच्छा खासा मैं दूर निकल गया, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो गांव था रेलवे ट्रैक से काफ़ी आगे जाके जो है गांव था। और अच्छा खासा सन्नाटा अंधेरा, क्योंकि 11 साढ़े 11 मुझे रात के बज चुके थे। मैं पहले ही इतनी टेंशनों में था कि अल्लाह मेरा किसी तरीके से जो है उनसे रब्ता हो जाए, क्योंकि जो है सिग्नल प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया। अब जो है मैं जा रहा था, मैं अपनी धुन में जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, चलता चला जा रहा था पैदल पैदल। और मेरी कॉल लग नहीं रही थी। मैं परेशान था कि मैं कहाँ जाऊँ। अंधेरा था, रात हो गई थी अच्छी खासी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव देहातों में तो वैसे भी मगरिब के बाद ईशा की नमाज़ के बाद तकरीबन लोग सोने के लिए लेट जाते हैं। आई थिंक सो चुके होते हैं। तो मैं यही टेंशन में था कि किसी तरीके से मेरा इनसे रब्ता हो जाए। इन्हीं सोचों में जो है मैं चलता हुआ जा रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि सामने से एक जो है भिखारन मेरे पास आई है और उसने मेरे आगे से हाथ फैलाया है। उसका ऐसे दुपट्टा था, वो सर पे एक दुपट्टा घूंघट टाइप का था, वो थोड़ा सा आधा उसका हल्का का चेहरा दिख रहा था, अंधेरे में ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। तो उसने मेरे आगे ऐसे हाथ फैलाया। वो उसने कुछ कहा भी नहीं मुझसे। एक होता है ना कि भीख मांगता है बंदा या मुझसे कुछ कहता है, कुछ नहीं कहा। बस उसने ऐसे ही आगे हाथ बढ़ाया जैसे मांगते हैं भिखारी लोग। तो मैंने उसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि मैं अपनी टेंशनों में था। ज़ाहिर है मैं परेशान था कि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो बस मैं उसको इग्नोर करके आगे चला गया ना। और ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ मेरे सिग्नल प्रॉब्लम हल हो और सिग्नल मेरे बहाल हो जाए। भिखारन को इग्नोर किया और मैं आगे चलता हुआ गया। तो वो भिखारन मेरे पीछे आई है और आके उसने मेरा बैग खींचा है और वो भागी है। अब जब वो मेरा बैग लेके भागी, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें भी थी पर्सनल, उसमें मेरी चीज़ें थी मेरा, जैसा कि आप जानते हैं पर्सनल बैग होता है। कह रहे हो कि यार ये इसने क्या हरकत की, इसने मेरा बैग छीन लिया। मैं उसके पीछे तेज तेज भागे जा रहा हूँ, भागे जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो इतनी स्पीड से भागी और मैं भी उतनी ही स्पीड से भाग रहा। मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि मैं कितनी स्पीड से भाग रहा हूँ। जब उसके पीछे मैं भाग रहा था तो पीछे से मैंने एक आवाज़ सुनी। जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो एक बंदा मुझे इसी करके आवाज़ लगा रहा कि जैसे रुक जाओ रुक जाओ। उसकी आवाज़ तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बस इतना आइडिया हो रहा था कि वो मुझे रोक रहा है। और ऐसी कोई जैसे आवाज़ लगाता ना कि ये रुको रुको। तो मैंने उसको इग्नोर किया, बंदे को जो मुझे आवाज़ लगा रहा था। तो मैंने दौड़ लगाई। मैं उसको ज़ाहिर सी बात है मुझे अपना बैग लेना था उससे, तो मैं भागूँ उसके पीछे। तो भाई भागे चली जा रही, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ और वो तेज़ी से भाग रही है। मुझे इतनी हैरत हो रही कि वो
एक भिखारन होके एक औरत होके इतनी स्पीड से भाग रही है और मुझे नहीं याद कि मैं इतना भागूं। और वो जो बंदा था ना पीछे मेरे, वो भी मेरे पीछे भागना उसने शुरू कर दिया। तो मैं परेशान हो गई कि बंदा मेरे पीछे भाग रहा है, ये मुझे क्यों रोक रहा है उसके पीछे जाने के लिए। मैं तो बस टेंशन में था ज़ाहिर है। एक तो वैसे ही मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मेरे सिग्नल नहीं आ रहे और इतनी रात हो रही है, घना अंधेरा हो रहा है, ऊपर से ये भी कारण मेरा बैग लेके भाग रही है। तो मैं ज़ाहिर है मेरे कुछ पेमेंट भी थी मेरे पास और कुछ ज़रूरी सामान भी था। तो और मुझे नहीं पता मैं इतना उसके दूर भागता रहा हूँ उसके पीछे। तो उस वो बंदा, उसने इतनी दौड़ लगाई और मेरे थोड़ा इतना करीब आया मुझे कि उसकी आवाज़ आइडिया होने लगा उसकी आवाज़ का कि क्या कह रहा है। तो उसने बोला रुक जाओ, आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ। तो वो अच्छा खासा दूर निकल गई, इतनी दूर निकल गई मैं उस वो मेरी पकड़ाई में ही नहीं आ रही। मैं इतना परेशान हो गया कि यार ये इतनी स्पीड दिखा रही है और मेरा तो सांस फूल गया भाग भाग के। वो उसकी वो जो बंदा था उसने वो जब मेरे थोड़ा करीब आया उसने मुझे बोला इसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मत जाओ। मैं अपना सांस फूल गया, मेरी वो हो गई। मैंने कहा ये तो गई, ये तो चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई अंधेरे में, क्योंकि आगे अच्छा खासा घना अंधेरा था। वो एक पगडंडी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक पतला सा कच्चा सा रास्ता निकल रहा था खेतों की तरफ। वो क्योंकि वहाँ पे खेत शुरू हो गए थे, रेलवे ट्रैक से मैं अच्छा खासा उस तरफ आ गया था, जो आबादी शुरू हो जाती है और जो रास्ते शुरू हो जाते हैं। क्योंकि रोड तो जो अंदर जाने वाला रोड था, चौड़ा रोड था, वो तो ख़त्म हो चुका था, मैं इतना दूर आ चुका था। तो वो जो थी छोटे से एक रास्ते से अंदर चली गई। तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ इसको मिलके पकड़ता हूँ, उसको बताता भी हूँ कैसे से ये बेकारान मेरा बैग लेके गई है भाई। तो जब वो थोड़ा सा मेरे करीब आया उसने बोला तुम मत जाओ, उसके पीछे मत जाओ। वो बैग लेके मेरा भाग गई और वो अंदर आगे की तरफ गई है। उसने मुझे बताया कि ये भिखारन नहीं है, ये एक चुड़ैल है और मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहा हूँ कि इसके पीछे मत जाओ, इसके पीछे मत मत जाओ। और ये जो है ये तुम्हें अपने अपनी जगह पर लेके जाना चाह रही है, तुमने इसकी स्पीड नहीं देखी, ये भिखारन नहीं। मैं तुम्हें कब से चीख रहा हूँ, कब से आवाज़ें लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ वो गार्ड था ज़ाहिर है वहाँ का। और उसने बताया मेरा तो यहाँ रोज़ का काम ही, ये आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। और ये चुड़ैल ये लोगों के साथ ऐसे ही करती है कि किसी तरीके से ये मेरे पीछे आए, काफ़ी हादसात हुए हैं। जब मैंने ये बात सुनी है तो मुझे काफ़ी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि भिखारन ये वाकई में चुड़ैल है। उसने बोले चुड़ैल है, हाँ अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया कि मैं तुम्हारे पीछे आ गया, वरना तुम तो इसके पीछे जाने वाले थे। तो उसने मैंने कहा मेरा तो ये बैग लेके गई है। तो उसने कहा देख लो एहतियात करो, ये पगडंडी वाला रास्ता है, यहीं से ये इसका गुजर है, ये आती जाती लोगों नजर आती है। तो उसने फिर अपनी उसके पास टॉर्च थी, वो मेरे साथ गया बहादुर। और जाहिर सी बात है वो वहाँ का गार्ड था, आए दिन उनके सामने ये चीज़ें भी आती रहती होंगी, इन मखलूक़ात से उनका सामना भी होता रहा होगा। तो उसने कहा चलो मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे? तो उसने बोला वहीं जहाँ ये गई है। तो उसने कहा डरने की कोई बात नहीं, ये जो है मैं हूँ तुम्हारे साथ, और दुआएं वगैरह फिर पढ़ी हैं हमने। उसने बोला अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, क्योंकि बैग लेके गई हो तुम्हारा था। उसने बोला बैग है मेरा, लेकिन ये कि तो उसने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि पतला सा रास्ता था, तो बस ये थोड़ा सा, उसने बोला बस थोड़ा सा करीब देख लेते हैं, अगर उसने यहाँ पर जो है ये दुआ करो कि तुम्हारा बैग मिल जाए तुम्हें। खैर उसने टॉर्च वॉर्च मारी आगे पीछे, तो थोड़ा सा वो पगडंडी वाला रास्ता जो शुरू हो रहा था उससे थोड़ा सा आगे जाके देखा तो वो एक बैग जो है मुझे अपना पड़ा हुआ मिला, क्योंकि शायद हम दुआएं पढ़ रहे थे। तो उसकी हद जो थी, उसकी जो जगह थी, उसका जहाँ बसेरा था, वो वहाँ तक लेके जा नहीं सकी, क्योंकि मेरे साथ जो है वो बंदा भी आ गया था, उसने मुझे गाइड कर दिया। उसने कहा अगर आप इन खेतों के अंदर दाखिल हो जाते हैं ना, तो ये इसका जो है यहाँ पे बसेरा था। फिर ये जो है फिर अल्लाह जाने तुम्हारे साथ क्या होता, लेकिन मैं वक्त पर पहुँच गया और अल्लाह की मदद थी कि मैं ज़रिया बना कि मैंने तुम्हें उसके पीछे दौड़ते हुए देखा। तो मैंने कहा यार ये बंदा इसके पीछे दौड़ रहा है, ये तो रूप बदलती है, ये तो आती है, ये बस यहाँ सन्नाटा होता है और ये किसी न किसी को यहाँ नज़र आती है। और हम लोग तो यहाँ बैठते हैं, तो अक्सर हम इसको इसी को इस भिखारन को, ये जो चुड़ैल है या पिचल पेरी कह लें या छलावा कह लें, वो एक मखलूक थी, जो भी आप उसको नाम दे लें, तो ये मखलूक को हम देखते हैं भिखारन के रूप में देखते हैं, तो हमें आदि नज़र आती रहती है।
तो ये था वाक़या छोटा सा हमारे लिसनर अथा रनीस ने हमें भेजा। तो दोस्तों इस भी कारण से ही अभी मुझे वाक़या याद आया है। 2023 अभी जो है 6 या 7 दिसंबर का आई थिंक वाक़या है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जो है DHA की तरफ मैं गई हूँ काम से, तो आपसी में उसको मुझे ड्रॉप करना था क्योंकि नवेद गार्डन आपने देखा होगा, गुलशन का इम्तियाज़ सुपर स्टोर जो इसके बैक साइड पे जो पत्ती गली जा रही है, 5 स्टार फ्लैट्स वगैरह जो बने हुए वहाँ पे उसको मुझे ड्रॉप करना था। तो उसने कहा यार चलो ऊपर चलते हैं, फ्लैट पे आओ मेरे। चलो, मैंने कहा नहीं यार रात बहुत हो रही है, घर भी जाना है। तो उसने कहा अच्छा चलो मुझे ड्रॉप कर दो। जब उसके घर के फ्लैट के नीचे हम लोग खड़े थे, गाड़ी मैंने साइड में लगा दी थी, तो हम लोग बातें कर रहे थे। तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे तकरीबन हो गए। उसने कहा टाइम देखना, टाइम क्यों हो रहा है? मैंने कहा पूरे 12:30 होने वाले हैं, 12:26 हो रहा है। तो उसने कहा यार बस थोड़ी बहुत बातें वगैरह की। मैंने कहा नहीं ऊपर मैं नहीं आऊँगी, बस यहीं से मैं घर जाऊँगी, तुम भी घर निकलना। तो हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। मैं चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ना गाड़ी में। अभी सख्त सर्दियाँ थी, अभी पाकिस्तान की बात है, दिसंबर में हम लोग बातें कर रहे थे। तो क्योंकि वो जो पतली सी गली है ना, वहाँ पे जो है शॉर्टकट रास्ता निकलता है नवेद गार्डन की तरफ जाने के लिए, 5 स्टार कार्सन कम्प्लेक्स वगैरह जो बने हुए। आगे जाके एक जो है स्ट्रीट लाइट थी, बस बाकी पूरी गली में अंधेरा था, दरख्त भी था एक घना। अच्छा, हम दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते जो ना एक सामने से काले लिबास में ना, काले कपड़ों में एक औरत आ रही, चलती हुई अजीब तरीके से ऐसे करके चल रही। तो अच्छा बातें करती थी, मैं तो ड्राइविंग सीट पे थी, मेरे बराबर में बैठी थी। मैंने कहा यार ये एक तो डर लग रहा। अच्छा बातें करते करते वो सामने से चलती हुई आ रही। अब मैंने कहा यार ये कौन आ रही है, सामने आ रही है। अच्छा चलती हुई आ रही है, वो क्योंकि ज़ाहिर रोड था ना, तो हमारी गाड़ी साइड में लगी थी, तो ऐसे ही सामने से आ रही इस तरह। तो मैंने कहा यार ये तो यहीं आ रही है। कह रही यार ये तो यहीं आ रही है। कह रही मेरा कौन है यार, ये कौन है? बिल्कुल खाली है, ऊपर से नीचे तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक शेप होता ना बस सारा। कह रही बंद कर शीशा, बंद कर, क्योंकि आधा शीशा खोला हुआ था वेंटिलेशन के लिए, सर्दियाँ थी, आधा शीशा चढ़ाया हुआ था। बंद कर शीशा, बंद कर। मैंने कहा यार ये कौन है, यहीं आ रही है यार ये तो। कह रही बंद कर शीशा, बंद कर। अच्छा मेरे भी हाथ पैर फूले। मैंने कहा अच्छा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना, उसका मुंह बस शेप दिख रहा, हाथ मुंह और टांगे हो बस। अच्छा ना चेहरा मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा, बस ऐसे चलती हुई आ रही। जब थोड़ा करीब आई ना तो बूढ़ी सी थी वो। अभी इस भिखारन वाले वाक्य से मुझे ये भिखारन का वाक्य याद आया कि यार ये बंद कर, भिखारन है, भीख मांगने की रात में 12:30 बजे भीख मांगने वाली, वो भी बूढ़ी औरत। मैंने कहा यार ये अभी तक भीख मांग रही है। कहीं बंद कर शीशा, बंद कर। मैंने कहा यार से तो डर ही लग रहा है। कहीं बंद कर भाई, तो बंद कर शीशा, बंद कर। अच्छा मैं बंद करी, मेरे हाथ मतलब एक मुझे अभी भी सोचते हुए वो हो रही है, एक खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ी। मैंने यार तो ठंड, ऊपर से भिखारन है, ऊपर से उसने इसका चेहरा नज़र आ रहा है कुछ है। और थोड़ा एक से ही वो करीब में आई ना, उसने ऐसे ही हाथ डाला है, शीशे से अंदर हाथ डाला है, ऐसे जैसे सर पर हाथ नहीं फेरते। तो मैं बस यूँ हुई हूँ। कह रही नहीं बेटा नहीं, डर मत, डर मत। अच्छा जब वो शीशे से हाथ डाल रही ना मेरे सर पर हाथ फेरने के लिए, तो मैं ऐसे हुई हूँ और इस तरह हुई, तो सामने एक बंदा खड़ा हुआ दरख्त के नीचे। अब हम दोनों देख रहे यार, एक तो ये भिखारन, ऊपर से सामने एक बंदा खड़ा है, वो भी नज़र नहीं आ रहा, वो भी ऐसा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। मैंने कहा ये कौन है, ये कौन है? जब थोड़ा गौर से उसको देखा तो उसके साथ एक डॉग था। डॉग को लोग टहलाने के लिए लेके जाते हैं। मैंने कहा ये तो बंदा है। वो बंदा भी उसको देख रहा भिखारन को, ये भिखारन के साथ कर क्या रही है? तो भाई मैंने यूँ करा कि बंद का शीशा। मैंने आधे ज़्यादा शीशा चढ़ा था, बस इतना शीशा रह गया था कि वो बस अपना हाथ निकाल ले। कह डरो मत, डरो मत। तो उसने ऐसे हाथ बाहर निकाला, मैंने पूरा शीशा चढ़ाया है। और इतनी अजीब उसका अजीब सी चेहरा था उसका, इतनी मोटी सी उसकी नाक फैली हुई थी, और मतलब देख लग नहीं रहा था कि ये एक होता है ना एक इंसानी चेहरा होगी, इंसान ही होगी जो भी होगी खैर, लेकिन मतलब बहुत डर लगा मुझे उसको ना देख के। मैंने कहा यार ये तो भिखारन कहीं से भी नहीं लग रही, बस वो इस तरह करा है और वो चलती हुई चली गई। वाकई में ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ थी। उसने बोला यार ये रात में भिखारन 12:30 बजे, 12:26 हो रहे हैं, और ये भिखारन की रात को भी बूढ़ी औरत कितना चलेगी यार, भिखारन भी होगी तो वो कितना चल लेगी, और चला भी नहीं जा रहा था उससे इस तरह। और वो जो बंदा था ना, जिस तरह हम लोग डर रहे थे, वो हमारे डर को देख रहा था, कि वो हमारी हरकतें देख रहा था, कि हमारी जो फीलिंग थी, हम जिस तरह कर रहे थे और उससे डर रहे थे, वो किसी चीज़ चढ़ा, क्योंकि ज़ाहिर है वो सन्नाटा था, हमारी आवाज़ भी गूंज रही थी, जिस तरह वो बोल रही थी बंद कर शीशा, बंद कर। तो बंदा भी
आई थिंक हो सकता है मेरी सेफ्टी के लिए खड़ा हुआ हो, तो ये देख रहे थे ये बेकारा ने, ऐसा तो नहीं कोई ये चोर नहीं होती है, डकैत होती है, मिली भी होती हैं, तो शायद वो हमने कहा शायद ये बंदा इससे मिला हुआ है, लेकिन वो बंदा मिला हुआ नहीं था, वो अपना डॉग को ये जो टहलाने के लिए निकला था। तो इस तरह के वाक़यात भी होते हैं, हमें नहीं पता वो क्या थी, हो सकता बेकार नहीं हो, तो इस पर मुझे ये वाक़या याद आया था। लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते ना, कुछ पता नहीं होता। तो दोस्तों ये था वाक़या। बढ़ते हैं एक और वाक़े की तरफ। ये वाक़या हमारे न्यू लिसनर हैं नवाब शाह से, उन्होंने ये वाक़या हमें भेजा है, सैयद मोहम्मद तारिक ने, और ये वाक़या मैं उन्हीं की ज़बानी आपको बताने जा रही हूँ। वो बताते हैं कि मैं अपने जो है फ्रेंड के घर पे एक बार गया, मुझे काम था, और मेरा जो फ्रेंड था वो जिस जगह रहता था वहाँ पर जो है बहुत कम आबादी थी। मैं जब उसके पास गया हूँ, मुझे कुछ उससे जो है कागजात वगैरह उठाने थे कि जिस गली में मेरा दोस्त रहता था, तो वो गली काफ़ी कंजस्टेड थी, और उस गली के बराबर में जो है एक गंदी गली थी, जिसे आप कहने लोग कचरा कूड़ा वगैरह भी फेंकते हैं। तो जब मैं उसके घर गया हूँ, तो वो बताते हैं कि जब मैं उसके गली में गया हूँ और जब मैंने देखा है कि वो मुझे गाड़ी पार्क करनी थी, और जब मैंने गली में देखा तो मुझे गाड़ी जो है पार्किंग की जगह नहीं मिली। वो बताते हैं गली काफ़ी कंजस्टेड थी, और जो है 12 साढ़े 12 बजे रात के, ऐसे ही 12-1 बजे तक का टाइम था, और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। मैं काफ़ी पीछे के साइड मैंने देखा, आगे की तरफ देखा कि मुझे पार्किंग मिल जाए, लेकिन मुझे पार्किंग नहीं मिली। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया कि मैं क्या कहाँ गाड़ी खड़ी करूँ, क्योंकि आगे रोड था। तो मैंने सोचा कि चलें इसकी घर के बैक साइड पे एक गंदी गली है, वहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ। थोड़ी सी देर की बात है, मैं ज़रा सा मुझे जाना है, थोड़ी देर 10 मिनट उससे काम था दोस्त से, और मुझे घर भी जाना था। तो मैंने कहा चलो 10 मिनट की बात है, मैं ऊपर जाऊंगा, उससे जो भी उससे चीज़ मुझे लेनी है, जो मुझे सामान उठाना है अपना, और गाड़ी में आके बैठ जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो पिछली गली जो है गंदी गली जो उसकी खुलती, मैं वहाँ ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर वहीं कोई ऐसी कोई छोटी मोटी जगह मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, मैं वहाँ गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। बस उसकी गली की तरफ गया हूँ, और जो है मैंने देखा तो काफ़ी कचरा वगैरह पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर की बात है, गली स्टार्टिंग में थोड़ी इतना नहीं था कचरा, वो गली काफ़ी लंबी थी, और जो है कचरे का ढेर जगह जगह पड़ा हुआ था। मतलब इतनी जगह तो थी कि गाड़ी अंदर थोड़ी सी खड़ी कर ले बंदा ना, गाड़ी खड़ी कर ले, और प्लस एक बंदे के जाने की जगह बच जाए, इतनी गली थी वो चौड़ी। तो मैंने वहाँ साइड में गाड़ी लगा दी। जब मैंने गाड़ी लगा दी तो अंधेरा था काफ़ी गली में, और गंदी गली में जैसा आप जानते हैं काफ़ी अंधेरा होता है, गुजर तो होता नहीं किसी का वहाँ पर। बस मैंने गाड़ी खड़ी की है, गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं अपने दोस्त के ऊपर गया हूँ, सामान लेना था वो मैं लेके आया हूँ नीचे। अब जैसे ही मैं उसकी जो गली थी, जो उसका अपना घर था, उस गली से मैं निकला हूँ, और गली जो है गंदी गली की तरफ जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी हुई थी, मैं वहाँ पे गया हूँ। और जैसे ही मैं मेरा फासला था उस गली से और उसकी जो मेरे दोस्त का जो घर था उस गली में, और गंदी गली में अच्छा खासा फासला था। जब मैं जाने लगा उस गली में, क्योंकि अंधेरा शुरू हो गया था, गली बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मेरे फ्रेंड की जो थी, तो इस तरह मैंने ऐसे ही टर्न लिया है, यू टर्न लिया है, क्योंकि बैक साइड का घर था ना, बैक साइड की गली थी, तो मैंने ऐसे यू टर्न लिया है जाने के लिए। तो मैंने एक जो है बोनट के पास एक बंदे को खड़ा हुआ देखा अपनी गाड़ी के पास, और अंधेरा था, ब्लैक ब्लैक सा था, ऊपर से नीचे तक का ब्लैक था, अच्छा खासा कद था उसका, काफ़ी लंबा कद था उसका, ब्लैक ब्लैक से उसके ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा ब्लैक था, क्योंकि लाइट तो थी नहीं ना, चांद की रोशनी थी। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, मैं समझा कि ज़ाहिर सी बात है, जैसे आप लोग जानते हैं बैटरी वगैरह चुराते हैं लोग, गाड़ी की बैटरी निकाल लेते हैं, या वैसी कोई चोर चक्के होते हैं। मैंने उसको आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ पे, कौन है, रुक अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ। इस तरह करके मैं उसको आवाज़ लगाई, मैं स्पीड से तेज़ चलता हुआ है ना, वो वहीं खड़ा हुआ था। और जब मैंने दूसरी बार उसको आवाज़ लगाई, ओए ओए क्या कर रहा है तू, तो वो एकदम मूव हुआ है, और मूव होके ना गली की तरफ अंदर भागा। तो जब वो गली की तरफ भागा, मैं उसके पीछे भागूँ, मैं उसके पीछे भागूँ उसको पकड़ने के लिए, कि तो चोर है ज़ाहिर सी बात है। मैंने उसको पकड़ने के लिए मैंने शोर मचाया, इधर आ तुझे बताता हूँ अभी, क्या कर रहा था तू मेरी गाड़ी के पास, इधर आ मैं तुझे बताता हूँ अभी। बस इस तरह करके मैं जो है उसके पीछे भागा हूँ, और वो इतनी तेज़ वो भागा है, मैं उसके पीछे भागूँ,
उसको पकड़ने के लिए। तो मैं तो उसको चोर समझ रहा था। वो भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। भागते 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 वो मेरे से इतना करीब हो गया कि बस मैंने ऐसे करके उसको कंधे कंधे पे हाथ मारा है, और मैंने इसे कंधे पे हाथ मारा और मेरा हाथ उसके कंधे से आर पार हो गया। और जो मेरी हवा निकली है, और मैं गिरते गिरते बचा हूँ, क्योंकि मैंने भागते भागते वैसे ही इंसान इतना जो है उसका जिस्म ढीला हो जाता है, तो मैं भागते भागते ऐसे ही मैंने उसके कंधे पे हाथ मारा है। मैं एकदम लुढ़कते गिरते गिरते बचाऊँ, क्योंकि मेरा हाथ उसके कंधे से आर पार हो गया। और जैसे ही मैंने उसके कंधे पे हाथ मारा था ना, तो वो उसी टाइम गायब हो गया। और जो वो गायब हो गया तो एकदम मैं होश में आया हूँ, सत्ते में आऊँ कि ये कहाँ गया, उसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया। और मैंने जब अपने आप को खड़ा हुआ देखा, मैंने कहा कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा खासा मैं उस गली के अंदर एंटर हो चुका था, और मेरे नीचे कचरा कुंडी, पूरी कचरा गंद वाला। मैं आगे पीछे देख रहा हूँ। जब मैंने पीछे पलट कर देखा, मैं भी गाड़ी से इतना दूर गली से इतना अंदर में आ चुका हूँ, और अच्छी खासी और आगे गली थी। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खासी आगे लंबी गली और मजीद अंधेरा अंधेरा गुप, और इधर भी दीवार, क्योंकि इधर घर बने हुए थे ऊंचे अच्छे खासे 3-3 4-4 मंजिला। इधर भी एक दीवार खड़ी हुई थी, 10-12 फुट की दीवार थी, और मैं अंदर गली में था। तो अंधेरा भी, कचरा कुंडी भी। तो मैं देख के परेशान हो गई। क्या, मेरे पहली बात तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या चीज़ थी, मैं किसके इस पीछे भाग रहा था। तो कोई मखलूक थी, और मैं इतना डर गया। मैं बाहर भागा निकल के, मैंने देखा पीछे मुड़ के, मेरी गाड़ी इतना पीछे खड़ी हुई है और मैं यहाँ तक आ गया। तो मैंने कहा ये तो कोई चोर नहीं था, ये तो कोई चोर था। तो मैं वहाँ से निकला हूँ, भागता हुआ मैं वापस अपनी गाड़ी के पास आऊँ। जल्दी जल्दी मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, गाड़ी स्टार्ट की, और मैं वहाँ से भागा हूँ निकल के। और मैं बता नहीं सकता उसको मेरी क्या कंडीशन थी जब मैंने उसके कंधे पे हाथ पकड़ने के लिए उसको मारा है, और वो एकदम गायब हुआ है। तो मेरी तो जान ही निकल गई। ये था छोटा सा वाकया सैयद मोहम्मद तारिक ने हमें भेजा। दोस्तों, आप भी अपने वाकयात मेरे इस स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, टाइप करके भी भेज सकते हैं। जो नए आने वाले लोग हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहिएगा। आऊँगी फिर से लौट कर एक और नए नाकाबिले फरामोश वाक़े के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल करते रहिएगा, मुझे दुआओं में अपने ऐसे ही याद करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।